DCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. चेक करते हैं कि मेरा मोबाइल का स्विच ऑफ है या ऑन है। तो अपने को पहले म्यूट करना है अपने मोबाइल को। अगर सेमिनार में बैठते हैं तो वहाँ पे अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में करना है। और वहाँ पे जिस प्रकार हम जगे हुए आंखों से सपने देखते हैं और जगे हुए आंखों से हम सेमिनार को देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे अपने को एकदम लाइव होकर आप ठीक है, एक के सिस्टम के अनुसार आपके शरीर पर एक कपड़ा भी होना चाहिए, उसको पहन के आप जो आपस में बैठे और वहाँ पे आप जूम पे अपने को ऑन करके वीडियो यहाँ पे देखें। साथियों, इस बिजनेस का रीढ़ कहा जाता है और इस बिजनेस का जान का और शान कहा जाता है, वो है आपका मार्केटिंग प्लान। हमने शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो मैं पहला प्लान अपने इस जूम के माध्यम से 22 मई को अपने बीच पूजा मैम आई थी, उनके सामने उस मीटिंग में मुझे देने का मौका मिला था। मैं वो दिन याद है और उसमें आप लोग कई साथी हमारे बैठे थे उस वीडियो में। मेरा पहला जूम पे उस तरह का मैंने प्लानिंग का देखने का, और मैं उस वक्त सारे साथी जो भी हैं जब भी जूम पे आते हैं तो फर्स्ट डे में थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है, घबराहट होती है, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा कमी होती है। लेकिन ये बिजनेस और ये सिस्टम अभी आप लोग के बीच में जूम इसलिए दिया गया है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हम जो कुछ कहने जा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो सामने आकर हम बताएंगे लोगों को, और आपके अंदर हेजिटेशन की जो है ना, झिझक भी है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो साथियों, हम ज़्यादा समय न लेते हुए घड़ी देखकर 20 से 25 मिनट में आप कभी भी जाइए तो प्लान को दीजिएगा और प्लान को बताइएगा। तो प्लान दिखाने का क्या तरीका है, सबसे पहले मैं कुछ टिप्स आपको ये बता दूं कि आप जब जाते हैं किसी के पास तो आपको उनके साथ उनका रिलेशनशिप अपना बना होना चाहिए, उनसे बातचीत की होती रहनी चाहिए थी आपको। और जब वहां पहुंचते हैं तो जैसा कि अभी आप लोगों ने एक चीज बताया, मैं अभी रास्ते में था, मैंने सुना आप लोग का ड्रेस कोड। वाकई ये ड्रेस कोड अपने आप में, जो सर कहा करते हैं लुक लाइक ए बिजनेसमैन, वो आप दिखने में लगे कि आप बिजनेसमैन हैं, आपकी सोच बिजनेसमैन की तरह है, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन और वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। जिस तरह बिजनेसमैन वर्क करता है उस तरह बिजनेसमैन हमेशा अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में आप अपने साथियों के फायदे के लिए काम करेंगे। जिस बिजनेस में ट्रेडिशनल मार्केट और इस आरसीएम बिजनेस में अंतर यह है कि वो जो काम करते हैं ठीक उल्टा काम हम करते हैं। वो सिर्फ अपने लिए करते हैं या हम अपने समूह के लिए करते हैं। ये बिजनेस में आप वो लोगों को जहर भी खिलाते हैं और हम यहाँ पे एक अमृत पिलाते हैं। दोनों बात एकदम रिवर्स है, उल्टा है। तो अपने को क्या करना है कि वो बिजनेसमैन अपने मकाम लाने की कोशिश करता है और हम लोग यहाँ पे सबकी मकाम लाने की बात करते हैं। तो हम लोग इस बिजनेस को कैसे करेंगे, एक रिलेशनशिप, यहाँ पर एक रिलेशनशिप बनाएंगे, वो व्यवहार जो उसके घर के उसके दुख दर्द को हम लोग समझेंगे कि वो क्या उसकी कमी है, वो क्या चाहते हैं। उसे पैसा है लेकिन घूमने का समय नहीं है, उसके पास समय है लेकिन पैसा नहीं है। तो हमें उसके हर चीज को इस बिजनेस में कोऑर्डिनेट करते हुए उसे इसका हम रहस्य बताएंगे और इसके लाभ को बताएंगे। तो साथियों, इसके साथ हम प्लान बताने के पहले ये चीज हम आपको रिलेशनशिप के बारे में बताएं। डायग्नोसिस कीजिए कि वो क्या चाहते हैं, वो डायग्नोसिस कीजिए कि उन्हें क्या चाहिए, डायग्नोसिस कीजिए कि वो क्या अपने को बनना चाहते हैं। ये सारी चीज होने के बाद आप उनके पास जाएंगे, कहेंगे सर हम आपके पास जो बिजनेस लेकर आए हैं वो सिर्फ वाई, हम ये बिजनेस वाई क्यों करने आए, हमारे कहने पे आप क्यों खाना खाएंगे, हमारे कहने पे क्यों आप सामान लेंगे, इसका हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले वाई से। उसके बाद ये बिजनेस है क्या, व्हाट है, और ये कैसे बिजनेस करेंगे। ये 3 बात हमको उनको बताना पड़ेगा। और चौथा में वो अपने को ग्रोथ कैसे करेंगे। तो हम पहले आते हैं वाई पे। वाई पे जैसे ही आएंगे, उनके पास पहुंचेंगे तो उनको हम कहेंगे कि सर हमारे देश में विश्व में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं, 4 तरह के लोग काम करके पैसा पाते हैं। इसमें एक एक्टिव इनकम से पाते हैं और एक पैसिव इनकम से पाते हैं, जिसमें एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय, एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है इन्वेस्टर। एकदम सीधे 4 कैटेगरी में है। ये लोग एक्टिव इनकम पाते हैं, ये लोग पैसिव इनकम पाते हैं। आपको जानकारी में बता दें, एक्टिव इनकम में 2 तरह का इनकम मिलता है, एक होता है फिक्स इनकम, एक होता है फ्लैक्स इनकम। स्पष्ट रूप से कहिए सर 20 मिनट के लिए मेरी बात को सुन लिया जाए। अब यहाँ पे एक्टिव इनकम में 2 तरह की इनकम है, एक है फिक्स इनकम और दूसरा है फ्लैक्स इनकम। यानी एक आपको
एकदम एक्टिव जो सैलरी पे ही है। और फ्लैक्स इनकम होता है जो सेल्फ एम्प्लॉय है, जो एक एडवोकेट होते हैं, जो आपके एडवोकेट हो गए, चार्ट अकाउंटेंट हो गए, चार्ट अकाउंटेंट करते हैं, फिर आपके लॉयर है, फिर आपको बिजनेसमैन है, छोटे मोटे बिजनेसमैन, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हैं। छोटे इसका दो बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वो पैसे इनकम पाते हैं, जहां पे ये इनकम का कैसे रोटेट करता है, वहां करता है आपका समय गुने दर इक्वल टू इनकम पाते हैं। यहाँ पे समय गुने दर गुने मैन पावर, जहां आपका मैन पावर काम करता है, वो ये पैसे इनकम पाते हैं। अब इस इनकम को पाने के लिए उन्हें पास बताइएगा कि ये बिजनेस करने वाले लोग क्या क्या पाते हैं। उस वक्त यहाँ पे एक स्केल खींच दीजिएगा, यहाँ टाइम, मनी, सिक्योरिटी और उनकी पहचान की बात कीजिएगा। एक एम्प्लॉय के पास समय नहीं है, पैसा नहीं होता है, सुरक्षा नहीं होता है, और एक उनकी पहचान भी बहुत छोटी मात्रा में होती है, जहाँ वो टिफिन लेके जाते हैं, टिफिन लेके आते हैं। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जिनके पास समय अगर है तो पैसा नहीं, सुरक्षा का कोई सामान नहीं होता है, जहां पर थोड़ा सा इनकम होता है। अगर उनके पास समय नहीं है तो कुछ पैसा आ जाता है। ये सेल्फ एम्प्लॉय का कहना हुआ। अब इसके बाद आते हैं, एक किसान को भी ले लेते हैं, जो हमारे देश का 80% 70% लोग किसान भाई हैं। उनके पास समय तो है लेकिन पैसा नहीं है, सुरक्षा उनके पास नहीं है, उनकी पहचान कुछ ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को देखा जाता है, तो यहाँ भी देखा जाता है उनका समय और पैसा दोनों मिलता है, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलती है, पहचान भी रहती है। और यहीं पे डायरेक्ट सेलिंग आता है, जहां आपको सारे चीज मिलेंगे। अब ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग का सीधे कहिएगा, डायरेक्ट सेलिंग जो 1940 से ये स्टार्ट किया गया था यूएसए में। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां हम लोगों को देते हैं, लोगों की सपनों को पूरा करते हैं। लोग जो अनचाहे पैसे, जो अपने जो जितना चाहता है उतना पैसा मिलेगा इस इंडस्ट्री में। आपको सिर्फ अपने सोच को बदलना होगा सर, और सोच के बदलकर आप इस पैसे में इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। क्योंकि एक ही आता है, ये पैसा कैसे मिलेगा और कैसे महंगाई को काबू करेगा, वो चीज होता है सर्वाइवल चार्ट। सर्वाइवल चार्ट जो है गवर्नमेंट का दिया हुआ है, जहां 1940 से महंगाई को देखा गया है कि यहाँ पे 3 कैटेगरी है, लो, मीडियम और हाई। यहाँ पे लो और मीडियम हाई को हर 20 साल पे महंगाई जो है हमारी 10 गुना भागती है। जहां पे देखते हैं हम कि अगर जो व्यक्ति 4 रुपया कमाता है, उसे 2 रुपया कमाता था लो में, उसे दाल रोटी चल जाती थी। और जो मीडियम क्लास के लोग थे वो 10 रुपए कमाते थे, सैलरी पे थे, तो उनका भी उस वक्त चलता था काम। और यहाँ पे 40 रुपया व्यक्ति जो कमाता था वो गाड़ी घोड़ा मेंटेन करता था। अब यहाँ पे हर 20 साल पे 10 गुना महंगाई भागता है। ये 20 रुपया, ये 100 रुपया, ये 400 रुपया कमाता है। 80 में आता है, ये 200 रुपया कमाता है, ये 1000 रुपया कमाते हैं, और ये 4000 रुपया कमाते हैं। इनका काम चल रहा था 2000 ईस्वी। लगभग जितने साथी हमारे बैठे हैं उसमें 90% या 100% साथी वो कहेंगे कि 2000 का ईस्वी सभी लोग देखे हैं। 2000 में यहाँ पे 2000 रुपया से जो कमाते थे उनकी दारू चलती थी, और 10,000 वाले को सैलरी मिलता था, उनका चलता था। 40,000 बड़े बिजनेसमैन थे तो उनके काम चलता था 2000 में। अब 2020, ये 2000 से चाहिए, अब 20,000 रुपया में दाल रोटी चलेगा। आज की डेट में देखा जाए, एक हमारे पास कॉन्टेक्ट में स्टाफ को भी ज्वाइन किए हैं कॉन्टेक्ट के माध्यम से, और जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनका 10 से 20,000 के ही बिजनेस पे काम कर रहे हैं। जो 1 लाख का सेशन है उसमें आप देखते हैं 60 से लेकर 1.25 लाख तक का लोग इसमें काम कर रहे हैं। और ये 1 लाख यहाँ चाहिए मीडियम क्लास को, 2020 मिल रहा है, जो 60,000 से लेकर 1.25 लाख तक है। उसके बाद 40,000 जो कमा रहे थे, आज वो 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। तब इनका जीवन यापन चल रहा है। 2040 ये हम नहीं बताएंगे, आप खुद इसको इमेजिन कीजिए कि हर 20 साल पे भाग रहा है, तो 2040 कैसे चलेगा। और इसी को हमको पाने के लिए अपना वाई क्लियर करना है कि हम इस बिजनेस को क्यों करेंगे सर। आज की डेट में देखा जाए, इस वक्त जितने थाली में खाना मिलता था और जो खाना खा लेते थे, आज उसके प्रोटेक्शन में आप उसे कंपेरिजन में आप खाना उस थाली का आपका नहीं बन रहा है। आप जिस मुकाम में आप जमीन खरीदते थे, मकान बना लेते थे, इसी कम पैसे में छोटा ही मकान एक का ही बनता था। आज के स्तर में आप इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो
आपका महंगाई, आपका वेतन कहाँ गया हर साल 20 साल बढ़ने के बाद। तो इसका हम आपको जीता जागता उदाहरण देंगे। क्यों कोई गरीब गरीब क्यों होता है, अमीर अमीर क्यों होता है। गरीब इसलिए गरीब होता है कि गरीब आज का सोचता है, और अमीर अमीर इसलिए बनता है वो आने वाला कल के बारे में सोचता है, वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है। और ये बिजनेस भी आपका नहीं बल्कि आपके बच्चों के लिए आपकी बिजनेस करेंगे। जीता जागता उदाहरण है हमारे बीच रवि ओपी शर्मा सर है, जो इसको आप देख सकते हैं, आप उनकी बातों को सुन सकते हैं कि ये आपका बिजनेस उनके पिताजी ने किया था, और इसका सारा सुख अभी उनके लड़के को मिल रहा है। साथियों, जब आप आम का पेड़ भी लगाते हैं तो ये सोच के नहीं करते हैं कि आम मुझे देगा। ये आपके जब आपके बच्चे पूछते हैं कि किसने लगाया, हमने अपने गांव में जानते हैं मेरे दादाजी का लगाया, और फिर आज भी वो आम दे रहा है। तो ये बिजनेस आप आने वाले कल के लिए करेंगे, और आज इसको जितना अच्छा सींचेंगे वो आगे आने वाला कल। क्योंकि नाम किसका लेते हैं लोग, नाम जो करके जाते हैं, और जो नाम आज ही सिर्फ करके छोड़ देते हैं तो आगे नाम नहीं। अपने को हमेशा आगे का फ्यूचर देखना चाहिए, आगे का फ्यूचर बिल्ड करना है। तो ये बात उनके सामने 3 तरह कैटेगरी को रखते हुए वाई उनका क्लियर करना होगा। वाई क्लियर करने के बाद अब आता है वाई हो गया। अब व्हाट में आप कुछ नहीं करेंगे सर, आप यहाँ पे 4P लिख लेंगे। एक होता है प्रोफाइल, एक होता है प्रोडक्ट, और उस पर आप प्लान कट पे आउट। ये 4 चीज पे आपको डिफाइन करना है। अगले का इसमें एक और हम बता दें, जैसे कि आप लोग अभी भी बता रहे थे कि मुझे क्या क्या करना है प्लान दिखाने के पहले। वेल ड्रेस कोड, आपके पास कलम होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, आपके पास रफ पैड होनी चाहिए, साथ में राइट प्लेस भी होनी चाहिए। राइट अप्रोच के साथ राइट पोजीशन में बैठकर अगर 1 to 1 दिखाते हैं तो अपने बगल में बैठाकर लोग को दिखाइए, सामने बैठाकर नहीं दिखाने चाहिए। ये भी एक पॉइंट आता है कि आप प्लान 1 to 1 दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, तो उन्हें अपने बगल में सट कर बैठना चाहिए। क्योंकि जब आप प्लान लिखते हैं, ऐसा है कि जब सामने बैठेंगे तो प्लान खुद लिखेंगे, खुद समझेंगे, उन्हें उल्टा दिखेगा। अगर आप 9 लिख के कोई अंक से डाल तो उनको 6 दिखेगा। तो अपने राइट साइड में या लेफ्ट साइड में बैठाइए और प्लान दिखाइए। 1 to 1 का है। और जब होम मीटिंग करते हैं तो सामने बोर्ड पे रख के दिखाइए। एक ये चीज आता है, आप उनके प्रॉब्लम शूटर बनिए। उनके प्रॉब्लम का बाद में जब सब कुछ बताने के बाद उनके प्रॉब्लम का आप जवाब देंगे, उनका क्वेश्चन का उनका सॉल्वर बन जाइए। अब रही बात कि यहाँ पे प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ये चीज उनके सामने रखेंगे। 4 चीज प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कि ये सिस्टम अभी तक हमने ये नहीं कहा कि आरसीएम के बारे में, हमने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। ये चीज करने से डायरेक्ट सेलिंग में आपको इनकम आएगा। अब प्रोफाइल की बात करेंगे तो ये 1940 में ये स्टार्ट हुआ था यूएसए में। इंडिया में 1996 जब मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो वो गए थे अमेरिका, उस प्लान को वहां देखे थे। देखने के बाद इंडिया में लोगों को बताए, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। लेकिन अपनी कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इस काम को समझकर 2000 में जो कपड़े के व्यवसाय करती थी 77 कंपनी थी, 87 में टॉप 10 में आई, और उन्होंने इस काम को समझकर इसे अपने डायरेक्ट सेलिंग में अपना योगदान देना शुरू किया। और इस काम को करते हुए 2016 में एक ऐसा मोड़ आया जहां 9 सितंबर 2016 को इसे गाइडलाइन दे दिया गया। गाइडलाइन मिलने के बाद से जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में काम करते थे वो अपने को सुरक्षित पा लिए। क्योंकि जब तक सरकार कोई गाइडलाइन नहीं देती है, कोई नियम नहीं बनाती है, जैसे कि एक मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति अगर उसे ये ना एहसास हो कि हेलमेट किसके लिए बना है और क्यों हेलमेट लगाना चाहिए, तो सरकार उस पर गाइडलाइन बना दिया कि जो नहीं लगाएंगे उसे पेनल्टी देना होगा। तो सब लोग अवेयर हो गए और सब लोग हेलमेट को यूज करना शुरू कर दिए। क्योंकि हेलमेट उन्हीं के लिए है, लेकिन फिर भी लोग नहीं लगा रहे थे। तो ये लगाने के लिए वो बाध्य हो गए कि नहीं, ये सरकारी नियम में है, इस पर जुर्माना होगा, हमको देना होगा। ठीक उसी प्रकार इस गाइडलाइन में सरकार का जो नियम बना हुआ है कि आपका प्रोडक्ट कितने, आपका
कितने परसेंट प्रोडक्ट आपको बनाना है, प्रोडक्ट में शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक्सरसाइज से लाइसेंस लेते हैं। तो यहाँ पे वो बात है, यहाँ पे 100% गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, इसलिए गवर्नमेंट इसको सोच समझ के इसको गाइडलाइन में और इसे अप्रूव की कि यहाँ से हमको 100% टैक्स का मिलता है, जबकि मार्केट से 100% टैक्स नहीं मिलता है। तो ये हम कहेंगे 2016 में ये कंपनी यहाँ तक काम की है, और ये कंपनी के हम उनके लिए धन्यवाद देंगे, कंपनी के अपने एमडी साहब को, श्रीमान टीसी छाबड़ा साहब, जिन्होंने एक मिशन देखा था, उन्होंने एक मिशन पे काम किया। जब एक आर्मी में आप देखेंगे कि जब कोई मिशन होता है, एक टारगेट लिया जाता है, मुझे वहां फतह करना है, मुझे वहां पे जीत हासिल करके आनी है, ठीक उसी प्रकार जब होता है हर मिशन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ भी अपने एमडी साहब ने 3 मिशन लेके चले थे, आज वर्तमान में 4 मिशन हो गया है। पहला आर्थिक आजादी का अभियान, आत्मस्वावलंबन, स्वस्थ भारत का निर्माण, और चौथा जो है नारी सशक्तिकरण का। इसके तहत हम आगे चलकर इस चारों पे हम जब काम करते हैं, एक खुशहाल भारत का निर्माण बनेगा। इसमें हम लोग सारे लोग सहयोग करें और सारे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देंगे, इनका यही मिशन है। तो ये अब जब चालू किए तो उस वक्त एक पीयूसी हुआ करता था, आज की डेट में 10,000 प्लस पीयूसी हो गए हैं। उस वक्त एक डिपो हुआ करता था, आज 200 प्लस डिपो हो गए हैं। उस वक्त एक प्रोडक्ट हुआ करता था, आज लगभग 600 प्लस प्रोडक्ट हो गए हैं। ये चीज उनके प्रोफाइल में हम ज्यादा और इसको बड़ा नहीं करेंगे, छोटे में ये निकालेंगे। अब दूसरा सेशन आता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट जो है, कितने सीरीज में प्रोडक्ट अपने कंपनी लेके आई है। प्रोडक्ट में हम कहेंगे ये एफएमसीजी का सियासी अर्थ है कि शुद्धता के साथ साथ बाजार मूल्य से कम और बाजार की क्वालिटी से बेहतर, और आपके पॉकेट फ्रेंडली हो, आपका कम लागत का हो। यानी क्वालिटी क्वांटिटी के साथ साथ इसके अमाउंट को भी हम मार्केट से कम, और कंपेरिजन क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे उसकी क्वालिटी क्वांटिटी के साथ उसका अमाउंट को हम लोग लेकर चलते हैं। कभी कभी आपके बीच में ये सवाल उठता है, कोई प्रोडक्ट महंगा है, जैसे आज ही मैं सुबह से 3 जगह प्लान दिखा के आया, 3 जगह होम मीटिंग और यूसी पे मीटिंग थी, जिसमें कुछ लोगों ने ये सवाल किया। हमने कहा कि आप बाजार में जाकर अगर आपको मैगी महंगा लगता है तो हमें कंपेरिजन हर चीज का कर लेना होगा बाजार से मिल जाकर। तो बाजार में हमने एक बार लखनऊ में, हमने पिछले 2 महीना पहले लखनऊ जाने का मौका मिला था, उस लखनऊ में हमने मीटिंग में, तो वहां पर बाजार में पूछा कि आप आटे का नूडल्स सकते हैं क्या, तो हाँ, कितने दाम पड़ता है मैगी का। उन्होंने कहा था उस वक्त आज से 3 महीना पहले 96 रुपया में 4 पैकेट का मिलता है, उसका पैकेट आता है। हमने 96 यानी 24 रुपए का एक पीस पड़ा। उतना ही ग्राम का नूडल्स जो है आटे का 20 रुपए का पड़ रहा है, 25 रुपए एमआरपी है। कहाँ ज्यादा लेने की बात कही जा रही है। सिर्फ आप तो क्वालिटी से कंपेयर कीजिए। इस चीज को हम उनके सामने जब प्रोडक्ट का क्वालिटी रखेंगे, क्वालिटी पर अगर वो पूछते हैं, अगर बिस्किट पर पूछते हैं, तो ये चीज को हमको पहले से प्रिपेयर होना होगा किस क्वालिटी में हम क्या रेट मार्केट का भी है। क्योंकि जो हमने आज तक जिस तेल को खाया, जो हमारे साथी तेल बाजार का खाते हैं, वो 160 रुपए खरीदते हैं, और यहाँ पे उस स्टैंडर्ड का तेल है ही नहीं, और जिस स्टैंडर्ड का तेल 285 का मार्केट मिलता है, वो तेल हम देते हैं 222 में। 285 में भी वो उस तरह का तेल नहीं है जो हम 222 में देते हैं। उसमें 1300 पीपीएम गामा ओरिजिनॉल है, हमारे 14,000 पीपीएम गामा ओरिजिनॉल है, ये ओरिजिनॉल है, सॉरी ओरिजिनॉल जो है हमारे यहाँ 14,000 है, वहाँ पे 13,000 है। तो भी तो हमारा चीज क्वालिटी बेहतर है और दाम भी कम है। किस बात का हमारा प्रोडक्ट महंगा है, ये चीज हमको स्पष्ट बताना होगा। नमक में भी जिस क्वालिटी का नमक मार्केट में 44 का है टाटा लाइट के नाम से, वो हम नमक देते हैं उस क्वालिटी का 15 रुपया में। तो ये चीज हमको बताना होगा। प्रोडक्ट में एफएमसीजी के बाद आता है गारमेंट्स, तीसरा आता है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में स्पष्ट ये आप कर सकते हैं कि आपका अपने प्रोडक्ट पे ये बिलीफ सिस्टम भी कहता है कि आप अपने आप पे बिलीव कीजिए, आप अपने प्रोडक्ट पे बिलीव कीजिए, कंपनी पे बिलीव कीजिए, एक सिस्टम के तहत है। आप जब यूज किए रहेंगे, ये सारा आपके अंदर विश्वास आपके मुंह से निकलेगा। कॉस्मेटिक का बात कर दें, इसमें एक भी प्रोडक्ट में केमिकल का यूज नहीं किया गया है, इसलिए आप बेशक आप इस चीज को गारंटी के साथ कहेंगे जिस प्रोडक्ट को केमिकल के लिए एकदम केमिकल फ्री है, ये सारा हर्बल है, साबुन से लेकर हर चीज तक का
आपकी बॉडी लोशन, ये आपका क्रीम, हर चीज यहाँ पे मिलेगा। शैम्पू उसमें केमिकल फ्री है। कॉस्मेटिक के बाद आता है हमारे बीच होम अप्लायंस आता है। उसके बाद आता है 5वां में होम अप्लायंस के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और 6 में आता है आपका फूड सप्लीमेंट। आप सब इसके बारे में, फूड सप्लीमेंट के बारे में कह सकते हैं कि फूड सप्लीमेंट ऐसा सप्लीमेंट है जो हर आदमी को आज की डेट में लेना अनिवार्य हो गया है। इसका छोटा सा उदाहरण आप अपने घर में उनके आप भी इस चीज को यूज करके महसूस करते होइएगा। जो जेंट्स हैं वो पर्सन, जब ये चीज बोला जाता है कि व्यक्ति जब ऑफिस से आता है बाहर से, अगर किसी कारण से उनकी पत्नी से बोलना छूट गया कि आप नमक हल्दी कुछ छूट गया, फिर उनको कहा जाता है कि हल्दी लाइए, सुबह का नाश्ता नहीं बन पाएगा। उनका एक ही जवाब, आज ही हम प्रोडक्ट की कुछ महिलाएं का जब हम ले रहे थे मीटिंग, उसमें हमने ये सवाल किया, बोले कि वो तो कहते नहीं, हम नहीं आएंगे, छोड़ दो। हम क्या आपके यहाँ हम नाश्ता करने सुबह में, हम सुबह नाश्ते टाइम में पहुंच गए और नाश्ता सबका बन गया, मुझे भी नाश्ता करा दिया जाएगा, तो उसमें से 2 रोटी हम खा लेंगे, तो कौन सा किसका हक खाएंगे? तो मेरा। हम कि फिर अपने लिए बनाइएगा, तो नहीं, अब तो कुछ कुछ खा के रह जाएंगे। ये स्पष्ट उन्होंने ये बात को बोली। हम कि क्यों आपने नहीं बनाया, क्यों आपके पति नहीं गए लाने के लिए? इस बात को आपको सीखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। ये इसलिए कि आलस नहीं, वो लोग बोली आलस, आलस नहीं, वो था कमजोरी। कमजोरी क्या है? आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन आपके अंदर नहीं जा रहा है शरीर में, जिस कारण आपके शरीर में पास गामा ओरिजिनॉल है। गामा ओरिजिनॉल का सेवन कीजिए और कराइए। इसका एक मिरेकल प्रोडक्ट है सर, आप लोग इसको बिलीव कीजिए, इस चीज को आप उनको एहसास कराइए। और कब एहसास हुआ? जब आपके घर में या आप इसका आप महसूस किए होइएगा, तब आपके अंदर का जो आवाज अगले के सामने मिलेगा, वो आपको सच्चाई दिखेगा, उनके आपके बातों में वो, तब जाकर वो उनके विश्वास झलकेगा और वो इसका लेंगे। और ये लोग लिए भी हैं। इस चीज को मैं अपने आप को अपने तो आपके सामने गवाह के रूप में दे रहा हूँ कि लोग को मैंने दिया है और लोग लिए हैं। बस आपके अंदर अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर विश्वास, आपके अंदर उस प्रोडक्ट का यूज क्या होना चाहिए जिससे आप उसको बोल सके। तो अपने बीच इस प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करेंगे सभी में। और एक 7वां प्रोडक्ट अभी बीच अपने परिवार में जुड़ा है, वो है तुलसी पेंट। अभी कई जगह अपने पीयूसी पे कुछ साथी, बहुत से हमारे टीम में, अपने टीम में भी इस चीज को प्रमोशन कर रहे हैं कि सर अगर हम तुलसी पेंट को लगवाना हो तो अपना डिपो से मंगवाकर, उसमें 2 तरह से लगेंगे, 2 लाख आता है उसका मिक्सचर के लिए। तो उसका जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं पीयूसी होल्डर, तो अपने पेंटर से बात करके, पेंटर को प्रमोशन करके, वो हाथ से पेंटिंग करके, लेकिन उसका ड्यूरेशन जो होता है, उसका जो लास्टिंग होता है, वो अन्य जगह से कम उसके प्रोपोर्शन में कम होता है। उसका जैसे बताया कि जो हाथ से हम लोग करते हैं तो 3 साल में रंग फेंट होने लगता है, लेकिन मशीन से करने पे 5 साल तक, 6 साल तक चलता है, क्यों हाथ में सही से मिक्सिंग हो नहीं पाता है वो ड्रॉप का। तो वो प्रॉपर इसलिए मशीन का यूज किया जाए और इस पे काम कर कर, इसका भी बहुत अच्छा अभी बिजनेस वॉल्यूम है और हर चीज हम लोग वॉल्यूम पे काम करते हैं। तो इसका एक प्रमोशन करना है अपने बीच। 4P में 2P हो गया, और 2P के लिए हम बात करेंगे प्लान। ये प्लान के लिए सिर्फ इतना ही कहेंगे, सर ये पैसा आता कहाँ से? ये पैसा आता है हमारे एक कस्टमर
किससे लेता है? रिटेलर से लेता है। रिटेलर किससे लेता है? वो होलसेलर से लेता है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है। ये सीएनएफ से उठाता है माल, और ये कंपनी माल से डायरेक्ट उठाता है। अगर ये बीच में ये 4 व्यक्ति को हटा दिया जाए तो ये कंपनी यहाँ तक माल अगर भेज देगी तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर न रहे तो ये तो माल किसको बेचेंगे, और कंपनी न रहे तो ये माल कहाँ तक पहुंचेगा। यानी हमारा देखा गया कि 2 व्यक्ति ही इसके इम्पोर्टेंट है इस पूरे मार्केटिंग प्लान में। तो इसमें ये चीज, ये सारे लोग मिडिल मैन जितने भी हैं, ये लगभग 30% का खर्चा गिरता है। 20 से 30% का यहाँ पे खर्चा गिरता है। हर आइटम का अलग अलग है। तो ये कोई प्रोडक्ट कंपनी जब बनाती है तो ये हम तक पहुंचाने के लिए ये प्रचार करते हैं सर। वो बोलेंगे बिल्कुल करते हैं। तो इस पे लागत खर्च एवरेज बनता है आपका 20 से 30% यहाँ भी बनता है। यानी लगभग ये 40 से 50% आपका खर्च गिरता है। 40 से 50% खर्च गिरता है। और यानी आप जो 100 रुपये का सामान खरीदते हैं, लागत खर्च 50 का बनता है। इसी चीज को कंपनी करती है 2 कदम आप आगे चलिए। हमारा एक सेंटर रहेगा जहां 5% खर्चा लेंगे और 45% आपको। इसी चीज को हम ऐसे भी उनको बताएंगे कि एक ट्रेडिशनल मार्केट में आपने सामान आपके दादाजी पिताजी सब लोग लिए थे, और आज हम इस सेंटर से अगर लेते हैं, जहां अब यहाँ पे नाम खोलेंगे कि एक राइट कंसेप्ट को बाजार करने का सही तरीका आरसीएम से करते हैं, उस जगह से अगर आप लेते हैं तो यहाँ एमआरपी पे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ एमआरपी पे आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, यहाँ अपने खर्चा पे जो भी सामान उनके यहाँ से लाते हैं कोई बोनस नहीं मिलता है, नो बोनस। और यहाँ पे आपको जो बोनस मिलता है वो 10 से 32% का मिलता है। यहाँ पे आप चर्चा करते हैं कि अपने समाज में, अपने दोस्तों, अपने परिवार में, तो यहाँ पे चर्चा भी करते हैं तो भी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आप चर्चा करते हैं तो 2 से लेकर 13% का आपको लाभ मिलता है। यानी 13, 32, 45% ये आपको मिलेगा। यहाँ पे बिल आपको नहीं मिलता है 90% जगह पे, लेकिन यहाँ 100% बिलिंग किया जाता है। यहाँ पे टैक्स चोरी होती है जिससे हमारे देश का नुकसान होता है। यहाँ पे 100% टैक्स पेड कर दिया जाता है। यहाँ पे आपका सामान की गारंटी नहीं रहे, यहाँ पे 100% आपकी सुविधा की सामान की गारंटी रहती है। ये चीज हमारा और इसका यहाँ पे कंपेरिजन दिखा देंगे। अब आई बात लास्ट में, ये हमें इस डिफरेंस का पैसा मुझे कैसे मिलेगा। यहाँ पे आप पीवी का वॉल्यूम एक साइड में हमेशा दाहिने साइड में लिख दीजिएगा। 100 से लेकर 4,999 तक का लेते हैं तो 10%, 5,000 का लेते हैं तो 12%, 10,000 का लेते हैं तो 14%, 20,000 का लेते हैं 16.5%, 40,000 का लेते हैं तो 19%, 70,000 का लेते हैं तो 21.5%, 1,15,000 का लेते हैं तो आपका 24%, उसके बाद 1,70,000 का लेते हैं तो 26.5%, 2,60,000 का लेते हैं तो 29%, 3,50,000 का लेते हैं तो 32%। ये हो गया। उसके बाद से आपको आता है रॉयल्टी का। रॉयल्टी में 3 से 8% मिलता है, और टेक्निकल बोनस मिलता है 1 से 5%। यही आपका 45% आपको वापस हुआ। अब इसके लिए एक चीज सर कहा करते हैं कि आपका यहाँ कैलकुलेशन जो भी हो, आप एक ही तरह रिपीटेबल करेंगे। आप हम यहाँ पर 3 लेख बताएं या 2 लेख बताएं, जब भी आप एक ही चीज बताइएगा, 2 लेख का बताइएगा, आगे चल के आप 3 लेख भी कर सकते हैं। 3 लेख, जो लेख आपको पसंद पड़े, जिसमें आपको कैलकुलेशन बार बार रुके नहीं हाथ से मुंह से, उस चीज को आप बताइएगा। जैसे यहाँ बताने के लिए हम आप लोग के बीच में 2 लेख में बताते हैं। आप कुछ मत कीजिए। आपने यहाँ पे आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान पीवी का खरीद लिए, आपने खरीदा, तो आपको यहाँ पे पहला लिखिएगा कि 5,000 पे आपको क्या मिलेगा। 12% मिलेगा, यानी 600 रुपये आपको मिल जाएगा। आपने किसी एक व्यक्ति को और जोड़ा, उनको भी 5,000 सामान खरीदवा दिया। अब आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना हो गया?
10,000 का। 10,000 का कितना वॉल्यूम है? 14%, यानी 1400 रुपया। अब आपको इनको भी मिलेगा कितना? 600 रुपया मिलेगा। आपको मिला 600, लेकिन अब यहाँ पे 5,000 का 600 माइनस हो जाएगा, ये बचा 800 रुपया। अब आपको जो है 800 रुपया मिलेगा। फर्स्ट टाइम ये मिला, आपने एक व्यक्ति को जोड़ा या आपके ऑफलाइन ने जोड़ दिया। कुछ लोग इस बीच में कहेंगे कि जोड़ने का काम हमसे नहीं होगा। बिल्कुल कहिए कि आप अपने खरीदारी कीजिए, अपनी बचत कीजिएगा, आप जोड़ने की चिंता मत कीजिए, आप जोड़िएगा नहीं। हाँ, कोई आपसे पूछा, आपके सामान को अच्छा लगा तो आप कहिए ठीक है हम ये सामान खाते हैं। फिर कहेंगे कैसे मिलेगा, तो बोल दीजिएगा कि आपके जो अपलाइन है, जो आपको जुड़े थे, उनसे संपर्क करा दीजिएगा। बस यही, दैट्स ऑल, यही उनको बताइएगा। इससे अधिक कुछ नहीं बोलने के लिए बोलिएगा, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि जोड़ने का बिजनेस है, और क्योंकि कुछ कंपनियां गलत करती हैं तो उसका बहुत बड़ी सही कंपनी को भी करनी पड़ती है। ये इनकम का 2 से 3 स्टेप बताइएगा। फिर अगर आप इसके अंदर अभी आपने जोड़ दिया और इधर भी आपने इस बार को जोड़ दिया, आपका ये बिजनेस हो गया 20,000 का। 20,000 का क्या स्लैब है? 16.5, यानी 3300 रुपया आपका। आपने बीच में ए लेख से कितना हुआ? 10,000 रुपया। 10,000 का हुआ 14%, 1400 रुपया, और एक लेख का हो गया, बी लेख का 5,600 रुपया। यानी आपका ये दोनों घटेगा, 2,000 घट गया, ये 1,300 रुपया था। अब यहाँ पे अपने खरीदारी किए, एक आदमी जुड़ा तो 800, 3 आदमी जुड़ गए तो 1,300, ये बचत हो गया। ये सिर्फ 2-3 स्टेप बताकर आगे कहिएगा कि आप जैसे से आपका ये संख्या बढ़ेगा, आपका खुद पैसा है। ये काम हो गया। हमको व्हाट का बिजनेस का चारों प्रोडक्ट बता दिए। चारों बताने के बाद अब ये बिजनेस पूछा जाएगा कि हाउ, इस बिजनेस को कैसे हम करें। अब इस बिजनेस को करने के लिए मुझे क्या चाहिए? आज हाउ में आधार, सिर्फ केवाईसी को, और पॉइंट आता है आपका पैन, तीसरा में आपका आता है बैंक अकाउंट, चौथा में आता है सेल्फ फोटो, पांचवा आ गया केवाईसी। आप आधार नंबर ले लीजिएगा, उनका डेट ऑफ, उसके बाद से आपको आएगा फिर देना होगा मोबाइल नंबर। इतने चीज आपको 3, 4, 5 आप लगाने के बाद एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी से लग जाएगा। और उस कोड पे हमेशा उनकी खरीदारी को बता दीजिएगा। हिंदुस्तान के किसी कोने पे वो आईडी जनरेट हो जाएगा, आईडी से आप ले सकते हैं। अपना जरूर बिल को चेक करेंगे, जो सामान लेंगे उसका एसएमएस आएगा, उसी समय ये चीज जरूर बता दीजिएगा। दूसरा कि अपने को बिल्ड कैसे करेंगे, लास्ट में एक पॉइंट जरूर कहिएगा कि बिल्ड करने के लिए अपने पास 3 स्टेप करिएगा। जूम पे आप ऐड होइएगा, दूसरा सेमिनार में सेमिनार अटेंड कीजिएगा, तीसरा जूम और सेमिनार का एक ही एस्टेंस है। अपने को बेहतर करने के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां देखेंगे कुछ बुक्स बता देंगे पढ़ने के लिए। ये काम अगर करते हैं तो उनके बिजनेस में ग्रोथ आएगा और वो खुद अपने को सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वार्निंग को विराम दूंगा। मेरे 30 मिनट अभी एग्जैक्ट 30 मिनट लगा, 30 मिनट 25 मिनट लगा है, और इसे 25 से 30 मिनट में, ऐसे तो कहा गया है 20 मिनट, लेकिन ये बताने के क्रम में ये मैं बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, इससे थोड़ा सा 5 मिनट लगा। 20 से 25 मिनट ये काम आपका खत्म हो जाएगा। ये बातें के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। अब व्यू जानने के लिए हमारे बीच एसके सर मैं को हैंड ओवर करते हैं। ओवर टू एसके सर। थैंक यू सर, थैंक यू नवनीत सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने प्लान दिखाया, क्यों, क्या और कैसे, पर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया। सबसे पहले ये SBI का कॉन्सेप्ट समझाया, टाइम मनी सिक्योरिटी के विषय में बताया, महंगाई मैं सरस्वती मैम है दिल्ली से, मैं 1 मिनट का व्यू लेना चाहूंगा सरस्वती मैम से।
चाहिए जहाँ जैसी जरूरत है। और ये अच्छा है प्लान। और बाकी सर प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज दी है, हमें प्लान दिखाना चाहिए, जाएंगे तो हमें क्या क्या होना चाहिए हमारे साथ, फोन को साइलेंट कर देना चाहिए था, ये भी मैं बताना भूल गई थी पहले। तो फोन अपना भी फोन साइलेंट कर दीजिए, सामने वाला को भी साइलेंट करवा दीजिए। जगह तय होना चाहिए। जैसे कई बोलते हैं मेरे शॉप पे आ जाओ प्लान दिखाने, तो शॉप पे प्लान नहीं दिखा सकते। अगर प्लान दिखाना है तो प्रॉपर उनसे टाइम लेके उनके घर पे जा सकते हैं। और सीधा प्लान की बात नहीं करना है, पहले बनाना है। और सर के प्लान ऐसे अगर हम इस तरह से महंगाई दर के बारे में भी बताए सर, और काफी क्लियर हो गया, काफी चीजें बहुत अच्छा सर बताया। थैंक यू सरस्वती मैम, थैंक यू सो मच। हमारे बीच हैं सफदर अली सर छपरा से। सफदर अली सर, मेरी आवाज मिल रही है? सफदर अली सर सो गए क्या? चलिए, कासिना सर है हमारे बीच। कासिना सर, अगर मेरी आवाज से मिल रही है तो अनम्यूट करें और 1 मिनट का फीडबैक दें, उसके बाद मैं समापन करूंगा। काशीनाथ सर, लगता है कल के प्रोग्राम के लिए ये करें। नो प्रॉब्लम, समय ज्यादा हो चुका है। इसी पर हम कल, हाँ ललन चौहान सर है। ललन चौहान सर है कहाँ से? हाँ, ललन चौहान सर है सऊदी अरब से। 1 मिनट का मैं व्यू लेना चाहूंगा, उसके बाद प्रोग्राम का मैं समापन करूंगा। जी ललन सर। जी सर नमस्कार। जय आरसीएम सर। जी सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज सीखने को मिला सर, बहुत ही बेहतरीन। ये 4P बहुत अच्छा लगा हमें सर। सिस्टमेटिक ढंग से जो भी काम करेंगे उसमें कामयाबी तो मिलना ही मिलना है। सिस्टम पे चलेंगे, क्योंकि लोग कामयाब नहीं होते हैं, सिस्टम कामयाब होता है। आज ये 4P का सिस्टम हमें जो मिला बहुत ही बेहतरीन है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और पे आउट। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.